दिवाली की शुभकामनाएं। बदमाश पुरुष। भाई साहब, मेरी तोरण लगाने में मदद करिए ना, आपके हाथ लंबे हैं। देखिए ना, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। भाई साहब, भाई साहब, माना मेरे भाई साहब दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन इतनी अकड़ कि नीचे तक ना देखा। बहन ने इतनी मेहनत से रंगोली बनाई थी, आपने खराब कर दी। अच्छा, मैंने सोचा है आज मैं आपके मनपसंद पकवान बनाऊंगी, आलू पूरी कचौरी और मन्ने माफ कर देना बापू साहब, अपने दिया हुआ वादा मैं पूरा ना कर सका। भाई साहब, बचपन से लेकर अब तक हर दिवाली आपके साथ मनाई है, पर इस बार आपकी बिना दिवाली सुनी है। जैसे सुभद्रा दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। बोल। इतना सब कुछ मेरे लिए? मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैंने अपने हाथों से बनाया है, जरा पहन के दिखाइए। तेरे कपड़ों का रंग, हरी चूड़ियां, सब कुछ तुम्हारी पसंद से लेती थी ना, और आज तुमने इतना बड़ा फैसला हमारे से बेटा पूछे ले लिया। आज तुझे समर और अपने भाई के बीच में किसी एक को चुनना होगा।
दुनिया के रिश्ते अब कभी मायने ना रखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी दुनिया तुझे माना था हमारी बहन, और उस दुनिया ने तूने आज अपने हाथों से उजाड़ा है रसाड़। भाई साहब, मैंने ये जो कदम उठाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा के लिए है। बचपन से रक्षा करने की जो कसम खाई है ना, उसे तोड़ने ना दूंगी। ये आपकी लाडो का वादा है आपसे। हो क्या गया है? तुम्हें अपना ध्यान नहीं रखा जा रहा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। सॉरी रसाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और एक पति का पूरा फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी का पूरा ख्याल रखे। और एक और खास बात, अभी से शाम तक तुम अपने कमरे से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक ताई जी का व्रत पूरा नहीं हो जा सकता। देखो रसाल, समझने की कोशिश करो, ताई जी ने बड़े मन से हमारी खुशियों के लिए ये व्रत रखा है। पति, फर्ज, पत्नी का ख्याल, खुशी, इन सब शब्दों का मतलब भी पता है आपको? मुझे नहीं पता आपने मेरे साथ अभी तक जो भी किया वो क्यों किया। आज आप मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए जिंदगी भर की कैद वाली सजा कब देने वाले हैं? और आपकी ताई जी जो ये आपकी खुशियों के लिए व्रत रख रही है ना, उसमें हम भाई बहन की खुशियां जरूर बर्बाद हो चुकी है। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आपने जिस नंबर पे ट्राई किया है वो अभी व्यस्त है। आपने जिस नंबर पे ट्राई किया है वो अभी व्यस्त है। शिवा, अरे खून निकल रहा है। बैठ, यू क्या कर बैठा? संभाल अपने आप को। भाई साहब, मेरा फोन उठाइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है आपने मेरा फोन उठा लिया। मैं बोल रही हूँ पूर्णिमा। बड़ी बीबी साहब, याद रखना एक बात, तू जिस तरह से अपने भाई के मुंह पर कालिख पोत कर गई है ना, तेरी वजह से मेरी छोरी को भी 10 बातें सुननी पड़ रही हैं। तेरा भाई शर्म के मारे गड़ा जा रहा है, वो तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और खबरदार, और उसे दोबारा कभी फोन करने की हिम्मत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुझे माफ कर देना भाई साहब। मैं हमेशा कितनी शान से कहती थी ना कि मैं आपकी शान और जान दोनों हूँ, और आज मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मुझे पता है मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर भाई साहब आप मुझसे जितनी भी नफरत कर लोगे ना, मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती। मैं आपको कोई नहीं बताऊंगी कि मैंने क्यों समरसा से शादी की। आज तक मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसी हूँ ना, तो आप ही तो मुझे आके बचाते थे। आज मैं किस मुंह से आपसे मदद मांगू? भाई साहब, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, समर साहब मुझे ब्याह करके हमारे पुराने घर ले आए हैं, हमारे बापू सा के घर में। समर सा का कहना है कि ये उनकी ताई जी का घर है। आज शाम में मैं उनकी ताई जी से मिलने वाली हूँ भाई साहब। जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाडो कनक के हक में हो रहा है। लगता है इस बार भाई बहन का रिश्ता टूट ही जाएगा।
और वो रसाल कभी अपने भाई साहब को बता नहीं पाएगी कि उसे भगाने वाली लड़की कौन थी। मासा की कसम खा के कहता हूँ कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। आज तुझे समर और अपने भाई के बीच में किसी एक को चुनना होगा। हमारे तो भी मुसीबत आई ना, तुम्हारे पास हमारी बहन है, मारी रसाड़, अपने भाई सा की ढाल। हमारे लिए दुनिया के रिश्ते आप कभी मायने ना रखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी दुनिया तुझे माना था हमारी बहन। हैप्पी दिवाली रसाल। कोई नहीं, शायद मुझे लगता है आज तुम्हारा मुंह मीठा होना मेरी ताई जी के हाथों लिखा है। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज ताई जी का व्रत पूरा हो गया है और वो भी तुमसे मिलने के लिए उतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं जितनी बेसब्री से तुम उनसे मिलना चाहती हो। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, चलो आओ रसाल। भाईसा ने अब तक मेरा मैसेज पढ़ लिया होगा। एक बार मैं समरसा की ताई जी से मिल लूं, फिर भाईसा को आगे की खबर दे सकूंगी। समरसा, ताई जी,
बुद्धि भर की छोरी, मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं क्या हूँ। मैंने कुछ ना करना, ना हमारे बहन हमारे भाई का नाम है, कुछ ना करना, हमारे घर में कुछ मत करना। चकोरी मासा, ये हमारे माताजी महाराज, ये हमारी रसाल है। हमारी रसाल, हमारी बच्ची रसाल। तुझे पता है, तुझे और शिवराज को मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। 15 सालों से ढूंढते ढूंढते मेरी एरिया घिस गई, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं नहीं मिले। और आज इतने समय के बाद मेरी रस्सू तुझे पता है, जब समर ने तारा नाम लिया ना, मैंने माताजी महाराज से कितनी प्रार्थना की कि मारी रस्सू हो, ये सिर्फ मारी रस्सू हो। लेकिन फिर जब तूने समर को बताया कि ये घर तेरा है, तूने हमारे सरपंच सा का नाम लिया, फूली मासा का नाम लिया, तब जाके दिल में तसल्ली हुई कि ये हमारी बच्ची है, ये हमारी रसाल है। भगवान की कृपा देख, 15 साल के बाद तू ब्याह करके आई, और वो भी किस घर में? अपने ही घर में। तुझे एक चीज दिखानी है, आजा आजा। इस दिवाली लाडो की घर आने की दुगनी खुशी मनाएंगे। आज मैं यहाँ पे इतने सारे दिया जलाऊंगी कि इस दिए की चमक से सूरज जल उठेगा। बहुत सारे लड्डू बांटूंगी पूरे गांव में, पटाखे छोड़ूंगी। रसाल, डरो मत, हम सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माना कि मेरी जिद्दी सही, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ लाके कोई गलती नहीं की है। आफ्टर ऑल मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारा अपना घर मिल गया, और मेरी ताईजी तुम्हारी अपनी चकोरी माँ निकली। मैं तो बड़ा खुश हूँ तुम्हारे लिए। और इनसे मिलो, ये है मेरे ताऊ जी। लुटेरा दूल्हा है ये। मुझे भाई साहब को बताना होगा। फैसला तो मैं ले चुकी हूँ भाई साहब, आपके खिलाफ समरसा से शादी करके। आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दें, क्योंकि पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। इतना सब कुछ मेरे लिए? तो फोन उठाइए। भाई साहब फोन मत काटिएगा, मुझे आपको कुछ बताना है।
भाई साहब वो समझता है। चुप, एकदम चुप रहना तू। हम दोनों के बीच में अब बात करने लायक अब कुछ ना बचा। ना हमारी कोई बहन है, ना ही मैं किसी का भाई साहब। कोई रिश्ता ना है अब हम दोनों के बीच। आज के बाद दोबारा इस नंबर पे कभी फोन ना करना। मर गया थारा भाई साहब थारे लिए। खुश रह अपने किए हुए फैसले के साथ। बापू साहब जब हमारा ब्याह होगा तो मैं भाई सने और आपको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी, बस इधर ही रहूंगी। और हमारे सामने हमारे पति को कोई हाथ लगाए मैंने अच्छा ना लगेगा। आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दें, क्योंकि पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दें।